हरे कृष्ण। तो आज आम मैंने श्रवण करवा पद्मिनी एकादशी विषय। आपण मैंने समस्ते जानते जे एबे चली पुरुषोत्तम मास मल मास अधिमास बोली जहाँ को कह जाए। एमिति तो सबु मास ठारू पुण्यवती मास हूँ ये पुरुषोत्तम मास। यही मासरे जो माने कौन से व्रत उपवास दान धर्म करती ताहा शतगुण लाभ मिले यही पुरुषोत्तम मासरे। किंतु यही मास भितर पुणी जो एकादशी आसूची ना से तो आहरी अपूर्व फल प्रदान कर निश्चित भाव में। कारण एकादशी हूँ सब व्रत मान भितर सार आ मास मान भितर श्रेष्ठ होती पुरुषोत्तम मास। से पुरुषोत्तम मासरे एकादशी व्रत पालन करवा ओहो महा अहोभाग्य जार थाए से व्रत को पालन करती। तेणु आसतु आज आम श्रवण करवा ये जो पुरुषोत्तम मासर एकादशी यार कौन महिमा। तो ये जो कमला एकादशी बा पद्मिनी एकादशी ये एकादशी महिमा विषय भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हे युधिष्ठिर थरे अवंती नगर बोली गोटे नगर थिला गोटे राज्य आउ शिव शर्मा नामक जड़े ब्राह्मण रोते एवं तांकर 5टी पुत्र थिले। सभा सान पुत्रटी जो तार ना थिला जय शर्मा। हेले ये जो शिव शर्मा 5टी पुत्र तांकर सान पुओ जय शर्मा तार पूर्व जन्म कौन से दुष्कर्मर फल जो से निज लोक मान दूर रोला। पिता माता ज्ञाति कुटुंब ठार दूर गोटे जंगल भितर रोए। देखो निज लोक मान दूर रहिले सतरे बहु कष्ट मिले एक समस्त अनुभव करेंगे। निजर स्वजन निजर मैत्र निजर परिवार लोक हितैषी लोक मान पाखे रहिले जीवन सुगमता पूर्वक अतिबाहित हुए। किंतु जदि पूर्व कर्म किसी पाप कर्म थाए ताहले आम निज लोक मान दूर रहू। परिस्थिति बस है किंबा कलह जोगु कौन भी कारण हो पारे किंतु निज लोक दूर रहिले तो दुख ही मिलिबो। सेथिपाई ये जो जय शर्मा यार पूर्व जन्म कौन सी दुष्फल जोगु दुष्कर्मर फल जोगु ये दूर देश में रोता है जंगल में बास करुए। एवं थरे अकस्मात से कौन करे जाकि पहुँचले प्रयाग क्षेत्र में प्रयागराज पवित्र स्थान आठी पहुँचले और सेठारे त्रिवेणी से स्नान कले। गंगा जमुना सरस्वती जो मिलित स्थल त्रिवेणी से स्नान कले आ स्नान कलापर प्रबल क्षुधा लगिला भोक लगिला ये जय शर्मा को। तापर से चिंता कले जंगल भितर मु कौठु आहार पाइबी खोजिले जदि ऋषि आश्रम टे मिल जाए ताहले टिके भोजन मिल जाओ। एवं से अन्वेषण करू करू देखिले गोटे सुंदर ऋषि आश्रम आ से ऋषिंकर ना हूँ हरिमित्र। से हरिमित्र ऋषिंकर आश्रम से जाकि पहुँचले जय शर्मा। एवं से पहुँचला पर ऋषिवर स्वागत कले अतिथि देव भव। एवं भाग्यवशत से दिन थिला एक कमला बा पद्मिनी एकादशी आ संध्या समय से माने ये पद्मिनी एकादशी विषय वर्णना करुथिले एवं ताहाकु श्रवण कले एई जय शर्मा। जय शर्मा क्षुधार्त थिले भोक लागुथिला से खाया पई चेष्टा करुथिले भोकिला थिले किंतु जेतेबेले से पद्मिनी एकादशी विषय शुणिले से आनंदित हो गले खुशी हो गले तांगर भोक चली गला। कारण एकादशी रे उपवास रहिबा दरकार एवं से उपवास भी रहिले और एकादशी व्रत को पालन कले। एकादशी विधान वर्णना करा जाए परवर्ती समय लक्ष्मी सांताणी कहते जय शर्मा को तांको पर खुशी आगु को आम पढ़ा कि एकादशी व्रत रे हरिंकर भजन कीर्तन स्मरण करने दरकार। भगवान को सामने स्तुति पाठ करने दरकार पुराण पाठ करने दरकार भगवान को गुणगान करने दरकार। रात्रि उजागर रहिबा दरकार एवं द्वादशी प्रात मुहूर्त स्नान करी भगवान को भोग निवेदन करी साधु सन्थ वैष्णव मान को प्रसाद वितरण करे तापर तांकर उच्छिष्ट चरणामृत आदि सेवन करी अन्न प्रसाद पाइबा दरकार। तो जयसेन जेतेबेले ए कथा शुणिले से खुशी हो गले एवं से कहले जे ए एकादशी व्रत पालन कले एते पुण्य मिले ए एकादशी व्रत पालन करने द्वारा लक्ष्मींकर कृपा हुए। कारण मु तो लक्ष्मी छड़ा है कि बर्तमान बुलूची घर द्वारा त्याग करुच्ची कौन से पूर्व जन्मर पाप कर्म है तुम निज जन माने ना मु कष्ट पाऊँ जंगल में बुलूची मत भोक लगिपे कि टिके भोक को जदि सहन करी मो व्रत को आचरण करी ताहले मो जीवन में हुए तो भगवान कृपा मिल पारे। तेणु विश्वास है ये हरिमित्र ऋषिंकर
आश्रम एकादशी व्रत विषय श्रवण कर जय शर्मा कौन कले ना से दिन उपवास रहिले आ बड़ गंभीरता पूर्वक व्रत को पालन कले हरि की स्मरण कले आउ ए व्रतर प्रभाव लक्ष्मी देवी आगे प्रकट हेले स्वयं माँ लक्ष्मी कारण ये व्रतर ना हूँ पद्मिनी एकादशी कमला एकादशी लक्ष्मी आराध्य एकादशी लक्ष्मी प्रिय एकादशी तापर लक्ष्मी सांताणी पचारुंट जय शर्मा को कहले तुम व्रतर मु बहुत प्रसन्न कुह मु तुमको कौन देवी से खुशी हो गले आउ जय शर्मा देखी आश्चर्य हेले तुम्हें किए तुम्हें कौन इंद्रंकर पत्नी सची तुम्हें कौन महादेवंकर पत्नी पार्वती तुम्हें किए तापर लक्ष्मी कहते मु भगवान विष्णुंकर पाटराणी मु हूँ कमला कुह तुम उपर मु बहुत प्रसन्न कौन बर मागुच माग एवं शेष में लक्ष्मी सांताणी कृपार सब पाप नष्ट है ए व्रतर प्रभाव एवं लक्ष्मी सांताणी कहते तुम वंश ब्राह्मण गण जन्म ग्रहण करेंगे हाँ शुद्ध ब्राह्मण पापशून्य ब्राह्मण माने एवं मु सत्य कहूँ हाँ यह मु सत्य कर कहूँ लक्ष्मी सांताणी कहले तुम कुल पवित्र हम तुमर तो पाप नष्ट है तुम्हें स्वीकृति प्राप्त हम लक्ष्मी कृपा तुम किसी अभाव रही मोर कृपार किंतु तथापि तुम वंश जो मैंने सृष्टि हे से अपूर्व ब्राह्मण रे तुम जाति तुम वंश पवित्र हम यही समय जो जय शर्मा ब्राह्मण पचारुंट कहते हे माँ लक्ष्मी जदि आप कृपा कर मो उपर ताहेले जो व्रतर प्रभाव मोर आज सब पाप नष्ट होती मो वंश पवित्र होती आपण से व्रतर महिमा आउरी विशद भाव कहतु जा फल मोर वंशर अन्य समस्त वंशधर माने आपको गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें तापर लक्ष्मी सांताणी ये जय शर्मा को कौन करा ये व्रतर महिमा विषय आउरी सुंदर भाव वर्णना कई भाव ये पवित्र एकादशी व्रत को पालन करा जाए लक्ष्मी सांताणी कहते ये जो व्रत ये व्रत को श्रोता माने एवं वक्ता माने बड़ा आदर पूर्वक ग्रहण करती श्रोत वर्ग श्रवण योग्य परम सुखकर अतिशय पवित्र ये व्रत जो माने सुनिबा लोक ये व्रत को सुनिबा दरकार जिज्ञासु जो माने हाँ कौन ये व्रतर महिमा कहते कि भक्ति सहकारे गोटे श्लोक बा तद्रुद्ध दुईटी श्लोक बा अधिक जदि पाठ करती किए ताहले कोटि कोटि पाप तांकर नष्ट हो जाए जमिति जय शर्मा नष्ट है पक्षीगण मध्य जमिति गरुड़ नदी मानक भितर जमिति गंगा तिथि मानक भितर जमिति द्वादशी सेहीपरि पुरुषोत्तम मास मास मानक मध्य भितर श्रेष्ठ लक्ष्मी सांताणी कहते कि ए मास हूँ परम पवित्र मास श्रेष्ठ मास ये मास भली मास नहीं पुरुषोत्तम मास ये आपको मल मास बोली कहते साधारण लोक किंतु भगवान कृष्णकर विष्णुकर कृपा पाई ए मास धन्य हो पवित्र हो जो मैंने मासरे किसी भी पुण्य करती तांको अनेक गुणा फल प्राप्त हुए तो लक्ष्मी सांताणी कहते ये मास तो सबुठ श्रेष्ठ जमी पक्षी मानक भितर गरुड़ नदी मानक भितर गंगा से भाव में मासक मानक भितर ये मास हूँ श्रेष्ठ आ मसरे जो मैंने ये एकादशी व्रत को पालन करती हाँ से पुण्य कर्म कथा कौन कहवा देवता माने प्रार्थना करुछंती मर्त्यलोक जन्म ग्रहण करने ये भारत वर्ष जन्म ग्रहण करने ये भारत वर्ष एत पवित्र आउ पवित्र स्थान रे एभली पवित्र मासरे जदि एभली पवित्र व्रत को जड़े ग्रहण करे ताहले ता कथा आम कौन कहवा तेणु हे ब्राह्मण जदि भारत भूमि रे हाँ ये पवित्र पुरुषोत्तम मासरे जदि जड़े पवित्र हाँ एकादशी कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी को ग्रहण करे ताहले तार सर्व पाप नष्ट हो एवं बहु पुण्य फल ताको मिलिबो एवं कहउचनी एकादशी दिन निराहार रहिबो आहार करिवो नाही अन्न ग्रहण करिवो नाही द्वादशी दिन पांडुरिक आख्या को स्मरण पूर्वक प्रसाद द्वारा पालन करिवो पुंडरीक आख्य हाँ पुंडरीक कहउचनी पद्म को पुंडरीक बोली कहा जाए पुंडरीक आख्य माने पद्म लोचन भगवान विष्णु को स्मरण करिवो एकादशी दिन उपवास रहिबो एवं द्वादशी दिन भगवान विष्णु को स्मरण करी पारण करिवो अन्न प्रसाद और केभली भाव में पारण करिवो रात्रि समय जागरण पूर्वक द्वादशी प्रातः स्नान समापनान्ते भगवान श्री गदाधर अर्चना आदि समाप्त करी हे केशव एहि अज्ञान आदि तिमिरांधार क्षुद्र व्रतानुष्ठान तुष्ट हुई ज्ञान दृष्टि
ପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ହେ କେଶବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଉପବାସ ଟିକେ କରାହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧମ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଏ ବ୍ରତକୁ ସମାପନ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭୋଜନାନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ସହିତ ପାରଣ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ୟା ଚରଣାମୃତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଳନ କରି ନିଜର ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏ ପାରଣ ବ୍ରତକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତତ୍ପରେ ସେହି ବିପ୍ର ଧନଶାଳୀ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ପିତୃଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହେ ରାଜା, ଯେ ଏହି ଉତ୍ତମ କମଳା ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଓ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ହେ ରାଜା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ହେ ରାଜା, ସେ ଯେଉଁ ଜୟ ଶର୍ମା ଥିଲେ, ସେ ଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବ୍ରତର ମହିମାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୃହକୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କାରଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଏହି ଉତ୍ତମ କମଳା ବ୍ରତ, ଏହି ଉତ୍ତମ କମଳା ବ୍ରତ ବା ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ବିଷୟରେ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଫଳ। ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ, କମଳା ଏକାଦଶୀ, ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଲାଭ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମିଳିଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିବେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ମାନେ ଧନ ବହୁ ମିଳିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କୁକର୍ମ କରୁଛେ, ପାପ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ନେଇ, ସେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଧନ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ମାନେ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା। ସେତିକି ଧନ ତମକୁ ମିଳିବ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ କ'ଣ, ଆମକୁ ଏତେ ଧନ ମିଳୁ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇବା, ଆମର ପାପ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଇ ବ୍ରତର ମହିମା, ବ୍ରତର ଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ହରି ହରି।